रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से पीआईए का शेड्यूल शदीद मुतासर। मुआहदे के तहत पीआईए रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगी। इसी हिसाब से फ्यूल की फराहमी होगी। चीज की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो फैसले क्यों नहीं कर पा रही। अभी कल ही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का जो नेशनल एयर कैरियर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसने तकरीबन, जो कि एक लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटिटी है, लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग नहीं, सिर्फ 24 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल की हैं, 12 एक डिले हो गई हैं। मतलब 50-50 फ्लाइटें जो है वो 24-36 घंटे के अंदर जो है वो कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इसको रखना है। भाई किस लिए? पीआईए, जी हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की तकरीबन 13 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, और 11 के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी 2 दिन पहले जो है कैंसिल कर दी गई। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए अब समझ लीजिए कि एक कचरे का ढेर बनकर रह गई है। यहाँ पीआईए का सारा जुगाड़ फेल होता नजर आ रहा है। वो जिस तरह से अपनी इज्जत बचाने पर लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं एकदम खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो उस सिस्टम पर पहुंच गए हैं जहाँ पर अब वो जितना पैसा देंगे उतना ही उनको पेट्रोल मिलेगा और उसी से वो अपने एरोप्लेन को उड़ा पाएंगे और साथ ही अपने आवाम को टिकट दे पाएंगे। क्योंकि अब पीआईए की वो स्थिति हो गई है जैसे कोई अपने यहाँ गांव के किसान होते हैं और जितना उनको ईंधन की आवश्यकता होती है उतना वो डीजल पेट्रोल पंप से लेकर आते हैं और फिर अपना इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अब पीआईए भी डिब्बे में भरकर तेल लाएगी और अपने एयरक्राफ्ट में छोड़ेगी और उड़ाएगी अपनी जहाज को, और ये सारी चीजें करेंगी। इसके साथ ही उनके बहुत सारे पायलट्स जो फर्जीवाड़े से पायलट बन गए हैं, यानी यूट्यूब से वो पायलट बन गए हैं, ट्रेनिंग ले लिए हैं और पाकिस्तान के एरोप्लेन्स को उड़ा रहे हैं, जिसके चलते उनका वीजा भी अब रद्द कर दिया गया है। उन्हें किसी देश से वीजा भी नहीं दिया जा रहा है। और ये सारी चीजें अब आपको पीआईए में देखने को मिल रही हैं कि कैसे पीआईए में फर्जीवाड़े के जरिए पायलट्स की भर्ती की जाती है। यानी कि इनके पास शिक्षा तो है नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसा अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान में है, तो वो मदरसा छाप बच्चों को यूट्यूब से और कहीं ना कहीं से सिखा देते हैं एरोप्लेन उड़ाना, तो फिर ये उसी तरह से एरोप्लेन उड़ाते हैं। यानी कि कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, बस सिर्फ उड़ाना है कैसे भी, तो ये कहाँ तक उड़ेगी कुछ पता नहीं रहता है। तो इन सब चीजों के कारण सब कई मुल्कों ने इनका वीजा रद्द कर दिया है। यानी कि इनके जो पायलट्स हैं उनको भी अब कई देश वीजा नहीं दे रहा है और अपने यहाँ एरोप्लेन उड़ाने की अनुमति नहीं दे रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें पाकिस्तानियों को अजीब लगेंगी। वो इन सब चीजों को मानते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट कहने में कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहते हैं। वो चाहे यूट्यूब से सीख कर जाए उनके पायलट, या अपने यहाँ गिल्ली डंडा खेल कर जाए, इनसे सब चीजों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस इनको बस बैठना है। और कहा यह भी जाता है कि इनके जो एरोप्लेन्स हैं जितने भी, वो सब उनकी सीटें फटी हुई हैं, उनका बुरा हाल है। और इनके जो एरोप्लेन के जो एयर होस्टेस है वो सब इतने सुस्त और इतने निकम्मे हैं कि ये कुछ बताना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनको क्या कहना है, कैसे अटेंड करना है पैसेंजर्स को। तो कुल मिला के खस्ता हाल में कचरों के ढेर की बनी ये पीआईए अब ध्वस्त होने के कगार पे खड़ी है। अब बहुत जल्द ये बंद होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या है पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि फ्यूल नहीं है पीआईए के पास, यानी पीआईए के पास जो है पैसा नहीं है जिससे वो फ्यूल खरीद सके। लेकिन पीआईए अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे रहा है, वो एक अलग बात है। क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर आप बोझ डालते हैं? अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है। भाई तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते। आप बताइए पीआईए में बैठता कौन है? इनके पास लोग हैं बाहर जाने के लिए, वीजा तो इनको मिल नहीं रहा। मुझे तो साला समझ रहा पीआईए चला क्यों रहा, वीजा कोई देता नहीं है। अरे जो आना जाना है वो बाहर वाली फ्लाइटें चल रही है, उसी से काम चलाओ तुर्की के। मतलब चल क्यों नहीं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं? इनको तो देखिए दादा, इनको 2-3 डिंगी दे देनी चाहिए। डिंगी से जहां वहां वो चला करके किसी देश में बिना वीजा के घुस घास जाए तो बढ़िया। अदरवाइज क्या जरूरत है इनका? कौन बैठ रहा है उस पीआईए में? ना कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है, इसका ताल्लुक, ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने पीआईए के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते।
पैसे दो, फ्यूल ले लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फरहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर। मुआहदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगा। इसी हिसाब से फ्यूल की फरहमी की जाएगी और फिर जितने पैसे उतना ही फ्यूल और उतने ही जहाज उड़ेंगे भी। लेकिन पीआईए के पास फ्यूल के पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है डिफरेंट मिसाइल्स और डिफरेंट किस्म के एटमी वेपन्स जो है उनके तजुर्बे करता चला जा रहा है। अब क्या कहिए कि ज्यादा जरूरी कौन सा काम है कि पाकिस्तान में खाने को हो, पाकिस्तान में फ्यूल हो, पाकिस्तान में फ्लाइट्स चले। वैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो वैसे भी दूसरी कंट्रीज की इतनी कोई खास पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रही। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा PIA की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। हमको नहीं समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले एकदम बड़ा नवाज शरीफ गवर्नमेंट की थी या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी कि लीज पे श्रीलंका से ये लेके आए थे उनके यूज्ड प्लेन और उसको PIA की उसमें दे दिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पहले नाम चेंज करना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान रेयरली इंटरनेशनल। वीजा ही नहीं देता कोई यार, इनके तो पायलट को वीजा नहीं देता। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर फॉर एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ये हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए और जान छुड़ा के खुदारा अपनी इज्जत बचाएं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन PIA, अब जी PIA ने भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो रोक रखा है। इसकी वजह यही है कि उनके पास फ्यूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है इस किस्म के फजूल किस्म के, जिसे कहना चाहिए कि हथियार हो, चाहे हथियार का सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हो, उनके तजुर्बे करता चला जा रहा है, उनके टेस्ट करता चला जा रहा है, उनके एक्सपेरिमेंट्स करता चला जा रहा है और उससे रोकने के लिए उनके पास कोई नहीं है। लोगों को चाहिए कि जी उनको रोके कि भाई बस कर दीजिए। पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। एक तरफ आप कहते हैं हमने इक्विपमेंट, हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना, दूसरी तरफ हमारी खबरें जाती हैं। अब होता क्या है कि जहाज की कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल हो जाती है, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बताई जाती है जी जहाज लेट हो गया जी। ये वेस्टर्न मुल्कों की जो फ्लाइट्स में हम बैठते उठते हैं, वो किसी का जहाज लेट हो जाओ तरले मिनता माफिया करने कहते नहीं हमसे गलती हो गई, ये होगी, सॉरी अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूख होने वाली 24 परवाजों में से 11 बैनुल-अक़वामी और 13 परवाजें अंदरून मुल्क की थी। PIA ने आज के लिए भी 2 दर्जन से ज्यादा परवाजों को मंसूख कर दिया है। आज के लिए मंसूख की गई परवाजों में 16 आलमी और 8 मुल्की परवाजें शामिल हैं, जबकि कुछ परवाजें मौखर किए जाने का खदशा भी है। तो जो पहला आदमी पहुंचने वाला है किसी हवाई जहाज से, जो किसी कंट्री में सबसे पहले पहुंचता है, वो उसकी नाक में बैठा हुआ पायलट को वीजा दे नहीं रहे, पायलट की लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कह रहे कि अब इन्हीं की गवर्नमेंट का वो था कि इनके जो पायलट है वो बिना लाइसेंस के पायलट बन के उड़ा रहे। भैया एक तो पाकिस्तानियों की ये महारत है, और वो उनके ये तो नहीं है कि उनके जहाज को किसी ने रोक लेना। अब आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर जो वो करेंगे, बार बार करेंगे, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, सारी तो हमने मार्केट दे दी है। एमिरेट्स को हमने मार्केट दे दी है, कतर को हमने मार्केट दे दी है, टर्किश को। यूट्यूब पे पायलट प्लेन चलाना सीख गए हैं और घुस गए अंदर, उसके अंदर वो पायलट चला रहे हो। कब की वो चलते फिरते भैया WTC में घुसने वाले प्लेन है ये। बीच रास्ते में ये इनका कोई भरोसा नहीं है कि भाई ये लैंड भी करेंगे या ये उड़ी जाएंगे। इस्तांबुल से तो उन्होंने कहा जी वो आपको टर्किश लेके जाएगी। मैंने कहा चलो यार जरा मैं भी ये देखता हूँ, चखता हूँ मजा अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। वो जो मजा फिर मैंने चखा, फिर मुझे समझ आ गई कि वाकई इसको PIA क्यों कहते हैं। सीटें हैं तो फटी हुई हैं, जो हमारे एयर होस्टेस हैं मेल फीमेल वो सारे जड़े ने इंतहाई अनइम्प्रेसिव, उनके अंदर वो कोई नहीं थी, वो पता नहीं अपने जो है ना ख्यालों में कहीं गुम थे। आप समझ रहे हैं ना, ये ऐसी प्लेन्स हैं जिनके उड़ने के बाद लैंडिंग की कोई गारंटी नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है भाई, इनका कोई कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। पायलट फर्जी, हवाई जहाज फर्जी, साले को वीजा फर्जी, देश फर्जी, ये पूरा का पूरा फर्जी कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं भाई। क्या कर रहे थे, कुछ अच्छे थे, लग रहे थे कि वाकई जो है ना वो डेडिकेटेड है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस बंदे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है ना,
वो जॉब नहीं छोड़ता, वो कहता मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इत्थे ही मेरी जी है ना कबर भी इत्थे खोदो मैनू, मैं नहीं PIA छड़नी। बिकॉज मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात खराब है, तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे।